दोस्तों घर खामोश है, गली सुनसान है, सब गहरी नींद में है, मगर तुम जाग रहे हो। फोन की रोशनी चेहरे पर पड़ रही है, आंखें खुली हैं, दिमाग बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सुबह किसी ने एक जुमला कह दिया था, छोटा सा ताना, या शायद तुम्हें नजरअंदाज कर दिया था। वो शख्स सुकून से सो रहा है, उसे याद भी नहीं कि क्या कहा था, और तुम 4 घंटे से वही बात दोहरा रहे हो। मुझे जवाब देना चाहिए था, अगली बार देख लूंगा। उसने मेरी बेइज्जती कैसे की? वो मुझे ऐसे कैसे कह सकता है? तुम एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसमें सामने वाला मौजूद ही नहीं। सच ये कि ये तुम्हारी रोज की कहानी है, कभी बास, कभी दोस्त, कभी कोई रिश्तेदार, कभी वो जिसको आप चाहते हो, तुम्हारा पार्टनर। कोई आता है, चंद लफ्ज फेंकता है और तुम अपने सुकून कुर्बान कर देते हो। अब कड़वा सच सुनो, उसने सिर्फ अल्फाज हवा में छोड़े थे, मगर तुमने उन्हें पकड़ लिया। उसने एक बटन दबाया और तुम कठपुतली बन गए। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, टेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी का रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो चैनल बदलता है, तुम्हारा मूड बदल जाता है। वो आवाज बढ़ाता है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे गुलाम जीते हैं। मगर आज बात बदलेगी। आज तुम सीखोगे अपना रिमोट वापस लेना, और इसका सबसे ताकतवर हथियार है नजरअंदाज करना। मगर याद रखो, कमजोरी वाली खामोशी नहीं, ताकत वाली खामोशी। ऐसी खामोशी जो सामने वाले को बेचैन कर दे, ऐसी खामोशी जो तुम्हें आजाद कर दे। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। तुम हर बात पर क्यों पिघल जाते हो? सबसे पहले एक गलतफहमी साफ कर लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जो चुप रहता है वही असल ताकतवर होता है। ये बात पूरी सच नहीं, आधा सच। अक्सर सबसे खतरनाक होता है अगर तुम हर जगह खामोश रहोगे, हर बात बर्दाश्त करोगे, हर तंज पर मुस्कुरा दोगे। लोग तुम्हें मजबूत नहीं समझेंगे, वो कहेंगे कि इसमें हिम्मत नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकता। तो क्या हल ये है कि हर बात पर शोर मचाया जाए, हर बात पर बहस की जाए, हर बात का बदला फौरन लिया जाए? नहीं, असल रास्ता है तवाज़ुन। 500 साल पहले निकोलो मिकावेली ने एक बात कही थी, इंसान को शेर भी होना चाहिए और लोमड़ी भी। शेर ताकत की अलामत है, लोमड़ी समझदारी की। जिंदगी में यही असूल चलता है। खामोशी की 2 किस्में होती हैं। पहली, कमजोर की खामोशी, जब कोई तुम्हें डांट दे और तुम डर की वजह से नजरें झुका लो। जब दिल में गुस्सा हो मगर जबान इसलिए बंद हो कि हिम्मत नहीं। ये खामोशी तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। दूसरी, शिकारी की खामोशी। शेर शिकार से पहले ऐलान नहीं करता, वो चीखता नहीं, वो साकित हो जाता है। आंखें हदफ पर, सांस काबू में, दिमाग पुरसकून। ये खामोशी खौफ नहीं, कंट्रोल है। तुम्हें यही खामोशी सीखनी है। तुम हर बात पर इसलिए पिघल जाते हो क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया है, लोग क्या कहेंगे, सबको खुश रखो, अच्छे बनकर रहो। इस तरबियत ने तुम्हें हसास बना दिया है। कोई उंगली उठाता है तो तुम तड़प जाते हो, तुम फौरन वजाहत देने लगते हो, सफाई पेश करने लगते हो। याद रखो, जो बार बार सफाई देता है वो खुद को मुजरिम साबित करने लगता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज नजरअंदाज कर दी जाए। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ खामोशी कमजोरी बन जाती है। अगर कोई तुम्हारे वालिदैन, बहन भाई या शरीक हयात पर बात करे, वहाँ खड़ा होना जरूरी है। अगर तुम्हारी इज्जत सबके सामने रौंदी जा रही हो, वहाँ जवाब देना लाजिम है। अगर कोई बार बार तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ खामोश रहना इजाजत देने के बराबर है। लेकिन सड़क के बदतमीज को, कभी कभार ताना देने वाले रिश्तेदार को, सोशल मीडिया के शोर को, या हसद करने वाले शख्स को जो सिर्फ तुम्हारा रद्द-ए-अमल चाहता है, वहाँ खामोशी ताकत है। फर्क यही है, हर जगह खामोशी नहीं, हर जगह शोर भी नहीं। असल ताकत आवाज में नहीं, कंट्रोल में है। पार्ट 2, तुम्हारी तवानाई कौन चूस रहा है? तुम्हारी जिंदगी में 3 किस्म के लोग जरूर होते हैं। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो आधी लड़ाई वही जीत जाओगे। नंबर 1, जलने वाले। ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। सामने से कहेंगे वाह बहुत अच्छा किया, मगर आंखों में चुभन साफ नजर आएगी। उन्हें तुम्हारी कामयाबी नहीं चुभती, उन्हें ये चुभता है कि तुम आगे कैसे निकल गए। ये तुम्हारी हर अच्छी चीज में नुक्स निकालेंगे। नई गाड़ी ली, कहेंगे महंगी पड़ गई होगी। अच्छी नौकरी मिली, कहेंगे देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इनका इलाज बहस नहीं है, इनका इलाज है साबित कदमी। इन्हें जवाब देने का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम अपनी रफ्तार न रोको, उनके लिए राज बन जाओ। हर बात शेयर मत करो, हर प्लान बताना जरूरी नहीं। जितना कम उन्हें पता होगा उतना ही कम वो तुम्हारी तवानाई तक पहुंच सके। उनसे सबसे बड़ा बदला उनसे आगे निकल जाना है। नंबर 2, मुफ्त के मुशीर। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं किया मगर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ये वो लोग हैं जो टीवी पर मैच देखकर बाबर आजम को बैटिंग सिखाते हैं। ऐसा न करो, ये तुम्हारे काम, तुम्हारे बस का नहीं। मैं कह रहा हूँ मत करो। अगर तुम हर एक से बहस करने लगोगे तो तुम्हारी सारी तवानाई वहीं खत्म हो जाएगी। बेहतरीन जवाब, हल्की सी मुस्कुराहट, जी ठीक है, और फिर करो वही जो तुमने सोचा है। हर राय सुनना जरूरी नहीं, हर मशवरा मानना तो बिल्कुल जरूरी नहीं। नंबर 3, तवानाई चूसने वाले। ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं क्योंकि ये दुश्मन लगते ही नहीं। ये मजलूम बनकर आते हैं, अपने बनकर आते हैं। ये हर वक्त रोते हैं, हर वक्त शिकायत करते हैं,
हर वक्त इनके मसाइल होते हैं, इनसे मिलकर तुम खुद थक जाते हो, जैसे किसी ने तुम्हारी बैटरी निकाल ली हो। मदद करो अगर वाकई जरूरत हो, मगर अपना दिमाग कचरादान मत बनाओ। हर रोज उनकी मनफी बातें सुनना तुम्हारी अपनी ज़हनी सेहत को कमजोर कर देता है। फासला रखना खुदगर्जी नहीं, अपनी हिफाजत है। और अब एक और अहम बात, कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी को दिल से पसंद करते हो, उसकी तवज्जो चाहते हो, मगर वो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है। तुम अपने आप को बदलना शुरू कर देते हो, लिबास बदलते हो, रवैया बदल लेते हो, वक्त बदल लेते हो, मगर वो तुम्हें नजरअंदाज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। याद रखो, जो शख्स तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए खुद को बदलना, अपनी कीमत कम करना है। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ पीछे हट जाना चाहिए। ये कमजोरी नहीं है, ये अपनी इज्जत नफ्स है। अपनी बैटरी बचाओ, अपनी तवानाई संभालो। हर किसी को अपने दिल और दिमाग तरसाई मत दो। अपने आप को किसी के पीछे जलील मत करो, अपनी जिंदगी जियो। पार्ट 3, नजरअंदाज करने की नफ्सियात। एक बात गहराई से समझ लो, जब तुम किसी को नजरअंदाज करते हो उसके दिमाग में हलचल मच जाती। ये सिर्फ बात नहीं, नफ्सियाती हकीकत है। तहकीक ये बताती है कि नजरअंदाज होना इंसानी दिमाग के लिए जिस्मानी चोट जैसा दर्द पैदा करता है। जिस तरह चोट लगने से जिस्म दुखता है, वैसे ही नजरअंदाज होने से अना को चोट लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग नामालूम बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे हर बात की वजाहत चाहिए, हर रद्द-ए-अमल का जवाब चाहिए। जब तुम किसी से लड़ते हो, चाहे चीख कर चाहे बहस करके, सामने वाले को समझ आ जाता है कि तुम नाराज हो। खेल वाज़ेह है, उसे पता है कि अगला वार कैसे करना है। मगर जब तुम खामोश हो जाते हो, न बहस, न वजाहत, न गुस्सा, तो कहानी अधूरी रह जाती है। और अधूरी कहानी दिमाग को सबसे ज्यादा तंग करती है। फिर उसके ज़हन में सवाल घूमते हैं, उसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या मैं उसके लिए अहम ही नहीं? ये अंदर से क्या सोच रहा है? कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं निकल गया? ये सवाल उसे सुकून नहीं लेने देते। तुमने कुछ नहीं किया, मगर वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। याद रखो, लड़ाई खत्म हो जाती है मगर तजस्सुस खत्म नहीं होता। जब तुम रद्द-ए-अमल देते हो, बात वही खत्म हो जाती है, मगर जब तुम रद्द-ए-अमल नहीं देते तो बात उसके दिमाग में शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल टेनिस के खेल की तरह है। वो गेंद फेंकता है तंज की, मजाक की, बेइज्जती की, ताकि तुम उसे वापस मारो। वो चाहते खेल जारी रहे। अगर तुमने गेंद वापस ही ना मारी तो खेल वहीं रुक जाता है। वो अकेला खड़ा रह जाता है, हाथ में रैकेट लिए, इंतजार में। शुरू में वो हंसेगा, फिर ऊंची आवाज करेगा, फिर ज्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारा रद्द-ए-अमल चाहिए। रद्द-ए-अमल ही उसकी खुराक है, आपका रद्द-ए-अमल ही उसका मकसद है। इसीलिए वो खेल में आया है। मगर जितना तुम पुरसकून रहोगे उतना ही वो बेचैन होगा। और सबसे अहम बात, लोग देख रहे होते हैं, उन्हें साफ नजर आता है कि कौन काबू में और कौन काबू से बाहर। नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं, अगर वो कंट्रोल से आए। खामोशी अगर अना से नहीं, एतमाद से हो, तो वो सबसे ताकतवर जवाब बन जाती है। पार्ट 4, आप सस्ते हो। सच सुनो, आप सस्ते हो गए हो। ये कड़वा सच है, मगर हकीकत पर मबनी है। जो चीज हर वक्त दस्तयाब हो उसकी कदर खुद ब खुद गिर जाती है। तुम हर कॉल फौरन उठा लेते हो, हर मैसेज का जवाब फौरन दे देते हो, हर दावत पर फौरन पहुंच जाते हो। लोग तुम्हें संजीदा क्यों ले? लोग तुम्हारी कदर क्यों करें? लोग तुम्हें वैल्यू क्यों दे? हर वक्त सबके लिए दस्तयाब होना, सबको अवेलेबल होना तुम्हारी कीमत कम कर देता है। ये दुनिया ऐसा चलती है, जहाँ चीज कम मिलती है वहाँ कीमत ज्यादा होती है। जहाँ चीज हर वक्त दस्तयाब हो वहाँ सब उसे मामूली समझते हैं। तो हल क्या है? थोड़ा महंगा बनो। हर कॉल फौरन उठाना बंद करो, हर मैसेज का फौरी जवाब देना बंद करो, हर जगह फौरी दस्तयाब रहना बंद करो। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हारी कदर बढ़ा देती हैं। लोग देखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी मसरूफ है, तुम्हारी अपनी अहमियत है, तुम्हारी अपनी तरजीह हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये रवैया अपने घर वालों के लिए नहीं। घर में अना, गरूर या एटीट्यूड नहीं चलता। घर में एहतराम और प्यार से मामलात करने पड़ते हैं। ये असूल सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए है। बाहर की दुनिया में लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि तुम हर वक्त दस्तयाब रहो, हर कॉल फौरन उठाओ, हर मैसेज का फौरन जवाब दो। यही तुम्हें नीचे रखता है। दुनिया खुद एतमादी के पीछे भागती है। लोग पीछे भागते हैं जो मजबूत नजर आता है, जो खुद पर भरोसा रखते हैं। दुनिया कभी मजबूर शख्स के पीछे नहीं भागती। जिसने हर वक्त हाँ कही, जो हर बार दस्तयाब रहा, उसकी कदर कम हो जाती है। अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी अहमियत दिखाओ। जरूरी नहीं कि हर कॉल फौरन जवाब दो, जरूरी नहीं कि हर दावत फौरन कबूल करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें दूसरों की नजर में ज्यादा कीमती और ताकतवर बना देती हैं। याद रखो, असल ताकत खुद एतमादी और कंट्रोल में है, न कि हर किसी के हुक्म पर फौरन हरकत करने में। पार्ट 5, अमली तरीका।
ये सब सुनने में अच्छा लगता है, मगर असल काम तब होता है जब तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर दो। कार्ल जंग ने कहा था, तुम्हारे अंदर एक दरिंदा है, अगर तुम उसे काबू न करो तो वो तुम्हें काबू कर लेगा। ये दरिंदा तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी जल्दबाजी और हर छोटे तंज पर फौरी रद्द-ए-अमल है। अगर तुमने इसे काबू में न किया तो ये तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे पर हुकूमत करेगा। आज से अपनी तरबियत शुरू। स्टेप नंबर 1, 3 सेकंड का वक्फा। कोई तुम्हें कुछ कहे, तंज करे या बेइज्जती करे, फौरन जवाब न दो। 1 2 3, सिर्फ 3 सेकंड तुम्हें जानवर से इंसान में बदल देते हैं। इस वक्फे के दौरान तुम सोच सकते हो, क्या वाकई ये बात अहम है? क्या मुझे अपना वक्त और तवानाई ज़ाय करनी है? ये 3 सेकंड का फारिग वक्त तुम्हें जज्बात के कंट्रोल की ताकत देता है। स्टेप 2, ठंडी नजर। अपनी नजर न झुकाओ, न ही दुश्मन को घूरो, बस एक सादा बेतासुर चेहरा रखो। चेहरे पर कोई गुस्सा, दुख या हैरानी जाहिर न करो। जब तुम्हारा चेहरा खाली हो जाए, दुश्मन उलझ जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो या तुम्हारी अगली हरकत क्या होगी। यही ठंडी पुरसकून नजर तुम्हें ताकतवर बनाती है, तुम्हारे अंदर के दरिंदे को काबू में रखती है। स्टेप 3, जवाब में ताखीर। अगर कोई तुम्हें मैसेज करे या फोन पर बात करे, गुस्से में फौरन टाइप मत करो, फोन रख दो, पानी पियो, बाहर निकल जाओ। 2 घंटे बाद वही बात इतनी बड़ी नहीं लगेगी, तुम्हारी सोच साफ होगी, तुम्हारा दिमाग पुरसकून होगा। ठंडे दिमाग का जवाब गोली की तरह असर रखता है, गर्म दिमाग का जवाब सिर्फ शोर और नुकसान पैदा करता है। ये 3 स्टेप, 3 सेकंड का वक्फा, ठंडी नजर और जवाब में ताखीर तुम्हें फौरी रद्द-ए-अमल के गुलाम से अपनी जिंदगी का कंट्रोल संभालने वाला इंसान बना देते हैं। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए तुम देखोगे कि लोग तुम्हें ज्यादा समझेंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल पुरसकून होगा और सबसे अहम, तुम्हारी अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ जाएगी। याद रखो, ये तरबियत रोजाना की आदत है। हर छोटे मौके पर ये 3 कदम इख्तियार करो, तुम्हारा अंदरूनी दरिंदा काबू में आएगा और तुम अपनी जिंदगी के असल मालिक बन जाओगे। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये तुम्हारी आजादी है, तुम्हारा सुकून है और तुम्हारी हकीकी ताकत है। जिंदगी शतरंज है, ज्यादातर लोग प्यादे हैं, जज्बात के पीछे भागते हैं और दूसरों के खेल में मरवाए जाते हैं। तुम्हें खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी जानता है कब बोलना है, कब खामोश रहना है, कब नजरअंदाज करना है, कब वार करना है, कब हरकत करनी है और कब रुकना है। लोग कहेंगे बड़ा बदल गया है, बड़ा एटीट्यूड आ गया है, तुम बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। याद रखो, जिसके हाथ में अपना रिमोट हो वही आजाद है, वरना चाहे जिस्म कितना ही मजबूत हो, अंदर से तुम गुलाम हो। फैसला तुम्हारा है। आज रात 12 बजे क्या तुम फिर किसी और की बात सोचकर जागोगे या अपना रिमोट अपने हाथ में लोगे? एक चैलेंज है, अगले 7 दिन जब भी कोई तुम्हारा बटन दबाए 3 सेकंड रुको, फिर फैसला करो, तड़पना है या आगे बढ़ जाना है। याद रखो, असल ताकत शोर नहीं करती, ये खामोशी में है, कंट्रोल में है और सब्र में रहती है। तुम्हारे अंदर का सुकून और खुद एतमादी तुम्हें हर रद्द-ए-अमल से आजाद कर देती है। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें दबाने की कोशिश करें, वो सिर्फ तुम्हारे रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम उनके बटन दबाने पर फौरन रद्द-ए-अमल ना दिखाओ तो तुम उनके खेल से आजाद हो जाओगे। असल ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे फैसले में है और तुम्हारे रिमोट में। अब फैसला तुम्हारा है, प्यारा गुलाम बनना है, अच्छा गुलाम बनना है या अपने रिमोट का मालिक बनना है। दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो ताकि ये ताकतवर सबक और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हकीकी ताकत का इल्म बांटने से बढ़ता है। चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करो ताकि हर नई वीडियो तुम तक फौरन पहुंचे और तुम मुसलसल अपनी जिंदगी का कंट्रोल संभाल सको। और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, ताकत। ये छोटा सा अमल तुम्हें इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाता है जो सुकून, खुद एतमादी और ज़हनी ताकत सीख रही है। याद रखो, ये इल्म सिर्फ देखने से नहीं बल्कि करने से ताकत बनता है। तो अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ताकत कमेंट करो और अपने अंदर के खिलाड़ी को जगाओ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।